जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10, लेक्चर नंबर 2। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन कौन से रिएक्शन देता है। हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के रिएक्शन आने हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नंबर 2 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमने दोनों को डिटेल से पढ़ना है। इस चैप्टर में टोटल 3 क्वेश्चन है। सुन लें, टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। वो उसके 4 रिएक्शन जो मैंने करवा दिए पहले लेक्चर में। इसके बाद जो दूसरा आ गया, दूसरे में क्या करते हैं आप लोग, उसमें आप पढ़ते हैं लाइक प्रिपरेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये दो चीजें हैं जो आप लोगों को हमने बतलानी है, सिखानी है। तो जरा सुनिएगा, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड में अल्काइल हैलाइड्स एक्चुअली हैव ऐसे कह लें partial positively charged electrophilic carbon and a leaving group called halogen, due to which it is known to be reactive class of compounds. अल्काइल हैलाइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी के मालिक हैं। उसमें मैंने दो चीजें आपको वाज़ेह करनी कि इनके अंदर एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज भी कॉर्नर होता है, वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज और लीविंग ग्रुप। ठीक है, मसलन अगर मैं बात करूं, क्योंकि अभी इसी पे ही हमने बहस करनी है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये निकलने के लिए रेडी होता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ कोई आने के लिए रेडी होता है। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते होते हैं कि ये वाला हिस्सा ये गुड लीविंग है, ये जल्दी भाग के जाने वाला है, निकलने वाला है। जाहिर बात है जो जल्दी निकलेगा वो किसी को जगह देके निकलेगा ना, जब जगह देगा तो जाहिर बात है जो दूसरा आएगा वो जल्दी से इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये वाला आने वाले के लिए है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लव कर रही है। ये कहती है इलेक्ट्रॉन लेकर मेरे पास आओ, और ये कहता है अच्छा मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा हूं। तो दोनों चीजें तो रिएक्शन को फेवर कर रहे हैं ना, इस वजह से रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिव नेचर होने की वजह ही सिर्फ एक है। वो कौन सी वजह है जी? ये वाली जो अभी मैंने बता दी कि गुड लिविंग ग्रुप और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का होना। लो, इस वजह से अल्काइल हैलाइड्स गिव टू काइंड ऑफ रिएक्शंस। ये कितने किस्म के रिएक्शन देता है? 2 किस्म के रिएक्शन देता है। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट होने के लिए रेडी और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को लव करता है।
और जब ये निकलने के लिए रेडी है तो इसलिए एलिमिनेशन भी देगा। ये एलिमिनेशन रिएक्शन दो किस्म के रिएक्शन देगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे बेंजीन में पढ़ा है ना, बेंजीन में था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां ये खुद इलेक्ट्रोफाइल है तो इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और साथ में कौन सा रिएक्शन भी, एलिमिनेशन रिएक्शन, और साथ में कौन सा रिएक्शन है जी, एलिमिनेशन रिएक्शन। सही हो गया। अब सुने, अब बात जरा ध्यान से सुने, देखें हमारे पास रिएक्शंस के अंदर जो पहला रिएक्शन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सुनिएगा अब हम कैसे इसे डील करते हैं, तवज्जो से। सुनिएगा, द सब्स्टिट्यूशन reaction in which halogen group, जिसे हम वीक न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, is replaced by a strong nucleophile by attacking on electrophilic center कह लें या कार्बन कह लें, to give different kind of substituted products is called nucleophilic substitution reactions, या इसे यूं भी कह देते हैं एसएन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक दूसरा नाम दिया जा रहा है एसएन। एसएन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल के एसएन का मतलब न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट करता है। तो हम लोग कहते हैं यहां पे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आया जिसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया। तो असल में ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, हेलोजन ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, और हेलोजन क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, लीविंग ग्रुप, ये वो वाली चीजें भी सीखनी पड़ेगी। तो उसको सीखने के लिए हम इसके बाद काविश करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे जरा जनरल रिएक्शंस का जनरल ट्रेंड सा बताना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये रिएक्शन में असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बुक वाला या इस रिएक्शन की डिमांड क्या है। तो सुनिएगा जरा, देखो यहां पे कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करने के लिए आ रहा है, कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करने के लिए आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। मसलन मैं जरा बात अगर थोड़ी सी खोलूं
तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन ग्रुप है, आप इसे एल से शो करें क्योंकि लिविंग ग्रुप के तौर पे हमने इसे नॉमिनेट करना है ना। तो सुनिएगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, ये लिविंग ग्रुप लीव कर गया, ये लिविंग ग्रुप क्या कर गया, लीव कर गया। अच्छा, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, इसकी जगह ये न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो ये वाला इस लिविंग ग्रुप की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे पहले ये था, अब यहाँ पे ये नहीं है, ये उतर गया, उसकी जगह पे लगा। तो जो जगह पे लगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कहते हैं। तो इसमें ये क्या चीज है, पहली बात, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरी वाली ये क्या चीज है, उसके बाद ये क्या है, ये क्या है, और यहां पे एक चीज और है, वो ये वाला जो कार्बन है। पहले तो इनके नाम आने चाहिए ना आपको। ये सारी चीजें क्या है, किसको किस नाम से पुकारा जा रहा है। पहला अटैक करने वाला, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोफाइल। जिस कार्बन जिस पूरे मॉलिक्यूल पे अटैक हो रहा है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, जैसे एंजाइम जिसके ऊपर अटैक भी करता है फिर प्रोडक्ट भी बनाता है, उसे हम लोग बायो में सबस्ट्रेट कहते हैं ना, ऐसे केमिस्ट्री में भी सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर अटैक हो रहा है, लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है। इसके बाद जिस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कह लें या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कह लें। जब ये बन गया तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जारी बात है, ये तो प्रोडक्ट बनी है ना, जो भी हमने न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर लगाया तो लिविंग ग्रुप की जगह वो वाला लग के हमारे पास प्रोडक्ट बन गई है, और ये है लिविंग ग्रुप। ठीक है जी, लिविंग ग्रुप है, सही है। अब मैं वन बाय वन करके ये चार चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है और फिर ये चार चीजें हमें पता हो। लिविंग ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, किसकी क्या विड्थ है, किसकी क्या वेटेज है, वो चीजें हमने जरा देख लेनी है। सही हो गया। तो अब मैं पहले सबसे पहले दो चीजों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं that are known to be nucleophile and इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, सही है। तो हमने यहां पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को समझना है और सीखना है ताकि हमें चीजें जो है ना वो क्लियर हो कि अटैक करने वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। सुनिएगा जरा। पहला, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल का वर्ड ही समझ आ रहा है, फाइल का मतलब होता है लविंग और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो मतलब मैं अगर यूं पहले ही वर्ड कर दूं, ये न्यूक्लियस लविंग है और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है। फाइल का मतलब लविंग यानी कि अट्रैक्टिंग, और ये वाले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। इसका मतलब है यहाँ पे हमें वाज़ेह पैगाम मिल गया कि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस को लव करेगा, न्यूक्लियस पॉजिटिव वाला होता है तो इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज which can donate an electron pair to form covalent bond
इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो बाबा ये दे सकता है ना इलेक्ट्रॉन, उसे कहते हैं एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। वो तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है ना जी, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट स्पीशी है। अब डेफिशिएंट का मतलब सामने वाजे है कि डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होना, कम होना, इलेक्ट्रॉन क्या होना, कम होना, सही है। तो एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी which can accept an electron pair to form covalent bond is called electrophile। बस इसमें मेजर डिफरेंस क्या आया, यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन की बात हो रही है। और डोनेट वही करता है जो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रिच हो, और एक्सेप्ट वही करता है जो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से क्या हो, डेफिशिएंट हो, जिससे कमी हो। जैसे विटामिन विटामिन की कमी हो तो विटामिन विटामिन मेडिसिन में दी जाते हैं, ऐसे ही। अच्छा, आल्सो कॉल्ड लेविस बेसिस, also called लेविस एसिड। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता, बिल्कुल कह सकता हूं। अब सुनिएगा, लेविस एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, एसिड कहते हैं विच कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस उसे कहते हैं। और एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सके। तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट होने की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होने की बात हो रही है, इस वजह से इसे बेस कह सकता हूं और इसे एसिड में इजीली पुकार सकता हूं। अब स्ट्रेंथ के हिसाब से इनकी टाइप्स हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या चक्कर है असल में, ठीक है। अब सुनिएगा, चंद इसकी टाइप्स हैं जो मैं यहां पे जिक्र करूंगा ताकि आप हजरात उससे मुस्तफीद हो सकें, सही है ना। जैसे कि न्यूक्लियस लविंग, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले, एक होते हैं लोन पेयर वाले, और एक होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले। ये मेजर तीन है, चौथा पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग जो मतलब के पॉजिटिव वाले होते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं। और इनमें वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल भी होता है, और इनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है। अब मैं एग्जांपल्स के सहारा लेकर इनको समझाना पसंद करूंगा, तो आप लोग भी इसे कबूल फरमाइएगा ताकि मैं आसानी से इसको आपके तरफ डिलीवर कर सकूं। मुतवज्जे रह के समझना है। सुनिए, जैसे कि मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज वाला, जैसे OH नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, जैसे Cn नेगेटिव, जैसे जनाबे वाला हमारे पास है, कोई और कर लो, लाइक NO2 नेगेटिव ETC, ये सारे नेगेटिव वाले। जिसके ऊपर नेगेटिव है वो पॉजिटिव को तो लव करेगा ना, तो पॉजिटिव को खींचने वाले को तो कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, नेक्स्ट आ गया लोन पेयर वाला। अब लोन पेयर वाला जैसे H2O है, जैसे अल्कोहल है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यूं कहते हैं हमारे पास अमोनिया है,
etc। अब इनके पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं। वाटर के पास 2 है, अल्कोहल के पास 2 है, अमोनिया के पास 1 है, ऐसे करके इनके पास लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर के साथ भी इलेक्ट्रॉन देकर H3O पॉजिटिव भी बनाते हैं, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, वो सारा आपने पढ़ा हुआ है। पाई इलेक्ट्रॉन वाले वो आपको पता है, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। ये मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था, ये चैप्टर नंबर 9 में भी आपको चीजें पढ़ाई हैं, लेकिन यहाँ पे डिटेल है इसलिए मैंने दोबारा बतानी होती है। तो यहाँ पे देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसके अंदर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर है। इसलिए जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो चैप्टर नंबर 8 में जैसे इलेक्ट्रॉन अपना अटैक करते थे एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ हैलोजन में, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो आपने पढ़ा है, जिसे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो वही वाला ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स। और बेंजीन में भी जो सारे पड़े, बेंजीन न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है, इसीलिए अटैक करता है क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है, एक बात होगी। फिर जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि जो क्या कहलाए, इलेक्ट्रोफाइल कहलाए। अब उनकी एग्जांपल्स से हमने इसको समझना है। मिसाल के तौर पे अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ध्यान कीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, H पॉजिटिव, etc। सारे ही पॉजिटिव वाले, सारे ही पॉजिटिव वाले जितने भी हैं, NO3 पॉजिटिव, जितने भी आपने चैप्टर नंबर 9 में भी पढ़ हटे हैं, हेलोजिनोनियम में हेलोजिनोनियम आयन, अपना क्या नाम से बोलते हैं कि जो कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है वो वाला, ये सारे पॉजिटिव वाले क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सही है। फिर विकिंग एटॉमिक ऑर्बिटल वाले जैसे AlCl3, BF3 है, FeH3 है, etc। वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब होता है इसका वैलेंस कंप्लीट नहीं होता, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की अभी एबिलिटी होती है। ये भी चैप्टर नंबर 9 में इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के अंदर हमने कैटलिस्ट ऐड किया था, जिसको हमने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज में भी पढ़ा है। ठीक है, अब देखो कितने बॉन्ड बनाए हुए, FeH3 में 3 बॉन्ड बनाए हुए। जब 3 बॉन्ड बनाए हुए तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 आते तो इसका ऑक्टेट पूरा होता, यानी कि 2 और आ सकते हैं, 2 और ले सकता है, इस वजह से इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। फिर पॉजिटिव चार्ज वाले, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाले, जैसे मैं एग्जांपल दूं प्रीवियस चैप्टर से पहले SO3, फिर दिस वन चैप्टर से अल्काइल हैलाइड है, कार्बोनाइल है। तो वजह कीजिएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव 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 और सल्फर के ऊपर क्या, पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव। ये वाला जो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन है ये किसके तौर पे काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। इसके अंदर जो सल्फर है उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है और वो भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, कार्बन ग्रुप में, उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। सही हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास था कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन है न्यूक्लियोफाइल। अब आखिरी बात जो मैं ऐड करूं कि नीचे से ऊपर गए, नीचे से ऊपर गए तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। क्या करेगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, पावर इंक्रीज करेगी, ताकत इंक्रीज करेगी। इस वजह से ये वाला सबसे वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अब यहां से हमने सीखा क्या कि हम कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल लेंगे और इधर से कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बना, अल्काइल हैलाइड में जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, और न्यूक्लियोफाइल इनमें से कोई भी होगा जो अटैक करके हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन आपसे हम लोग करवाएंगे। ठीक हो गया। तो ये थे ऐसे रिएक्शन के 2 पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर। अब तीसरा और चौथा पैरामीटर वो हम देख रहे हैं। एक है आप देख रहे हैं लिविंग ग्रुप, एक जो डिटेल से देखने वाला लिविंग ग्रुप है। जो चौथा है ना वो क्या नाम से बोलते हैं, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं इट इज एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। अल्काइल हैलाइड आपको पता है 3 किस्म का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो इसीलिए उसकी आपने इतनी टेंशन नहीं लेनी।
सही है, वो आप सिंपल लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे लीविंग ग्रुप समझने वाला है, हम कहते हैं इट इज अ वीक nucleophile which is replaced by a strong nucleophile in a nucleophilic substitution reaction। ये वीक न्यूक्लियोफाइल है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के बदले में क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ठीक हो गया मसला। कुछ होते हैं गुड लिविंग ग्रुप्स और कुछ होते हैं पुअर लिविंग ग्रुप्स। अब गुड लिविंग ग्रुप, इनका वीक बॉन्ड होना चाहिए ताकि ये जल्दी मगरोलात जाए, और पुअर लिविंग ग्रुप इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये जल्दी से मगरों नहीं लाथते, उतरते। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, गुड लिविंग ग्रुप में Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव, और पुअर लिविंग ग्रुप में OH नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव। ये सारे क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है, और वो वाले सारे क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है। सही हो गया। अब यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग इनको, मैंने एक ही पैगाम दिया है आपको, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो जल्दी उतर जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप, और जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो देर से उतरेगा, और वो पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसलिए यहां पे समझें आयोडाइड के लिए क्या है, आयोडाइड ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। अब दोनों के लॉजिक में लिख देता हूं, सिंपल सिंपल। गुड लिविंग ग्रुप क्यों वीक बॉन्ड बनाता है, उसकी वजह लार्ज साइज का होना है। लार्ज साइज होता है, वीक बॉन्ड बनाता है। जब वीक बॉन्ड होगा वो इजीली क्या होगा, ब्रेक, जो आसानी से टूटेगा, इस वजह से गुड लिविंग ग्रुप हो गया। एक बात तो समझ आती है। गुड न्यूक्लियोफाइल, गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि ये वीक कॉन्जुगेट बेस है, तो इसीलिए जो कॉन्जुगेट बेस वीक होगी उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैं HF की सिंपल सी एग्जांपल लेकर इसमें वजाहत करना चाहूंगा कि HF भी एसिड है और HI भी एसिड है। अब सुनिए, आपने पढ़ा हुआ है HF क्या है, वीक एसिड, और HI क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड से बनने वाली कॉन्जुगेट क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाली कॉन्जुगेट बेस क्या होती है, वीक कॉन्जुगेट बेस। ये आपने 9th में भी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ। अब जल्दी से सीखिएगा। वीक का मतलब है कि ये H नहीं लेगी, जब नहीं लेगी तो ये किस हालत में रहना पसंद करेगी, I नेगेटिव की हालत में, इस वजह से ये सिस्टम में मौजूद होती है। अब इसमें स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि इस हालत में रहना नहीं पसंद करती, ये इस हालत में रहना पसंद करती है, तो इस वजह से ये इसमें स्टेबल है और ये इसमें स्टेबल है। तो सिस्टम में जब HF डालेंगे HI डालें तो सिस्टम में नेगेटिव आयन कौन ज्यादा देगा, आयोडाइड। नेगेटिव आयन ज्यादा कौन देगा, आयोडाइड। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड
जल्दी HI बनाएगा, ज्यादा I नेगेटिव सिस्टम में रहेगा, इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो वीक कॉन्जुगेट बेस बनाता है। जो वीक कॉन्जुगेट बेस हो वो I नेगेटिव की हालत में रहती है, H के साथ जुड़ती नहीं है, इसीलिए ये इट इज अवेलेबल एज अ न्यूक्लियोफाइल बट इट इज नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज स्टेबल इन दिस फॉर्म, नॉट इन दिस फॉर्म, एंड आयोडाइड इज स्टेबल इन दिस फॉर्म। इस वजह से अगर मैं डालूं HF और HI और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे रिएक्शन करवाना चाहूं तो कौन आसानी से रिएक्ट करेगा? I नेगेटिव। इस वजह से तो यहां तक हमारे पैरामीटर्स खत्म हुए, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लो जी, थैंक यू वेरी मच। ऐसा रिएक्शंस यहां तक कंप्लीट हो गए, अपना पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए। ओके।